गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का हम चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर 4 का आज हम 5th पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे एक्टिविटी 4.5। चैप्टर 4 का हमारा नाम है हीट मतलब गर्मी और गर्म चीज़ें या ठंडी चीज़ें, टेम्परेचर। उसके बाद हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये पढ़ चुके हैं, और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और जो हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक्टिविटी 4.5 करेंगे। देखो ध्यान से। टेक अ बल्ब, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, कुछ गर्म पानी लिया है एक बीकर में और मग, या फिर हमारे पास बीकर नहीं है तो हम किस में ले सकते हैं, एक मग में ले सकते हैं। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, उसमें हमने किसको डिप किया है, थर्मोमीटर को डिप किया। ये साइड में दिखा रखा है, देखो ऐसे हमने डिप करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें थर्मोमीटर को डिप करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। ये कह रहे हैं कि तब तक हमने उसके अंदर रखना है जब तक उसमें मर्करी का लेवल है या पारा है जो ऊपर जाना शुरू कर दे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर से हमने थर्मोमीटर बाहर निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको सावधानीपूर्वक देखना है। व्हाट हैपन्स नाउ, क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल। कहते हैं जैसे ही हम उस थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं वो टेम्परेचर नीचे जाना शुरू कर देता है, जो मर्करी का थ्रेड है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, हमने रीड करना है इससे पहले कि थर्मोमीटर का जो लेवल है या थ्रेड है वो नीचे गिरना शुरू करे। ठीक है। उसके बाद है यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग यूर ओवन टेम्परेचर, आप अपना टेम्परेचर नोट कर सकते हो। यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर ऑफ योर माउथ। अपना टेम्परेचर कैसे नोट करेंगे, हमने थर्मोमीटर को लेना है, अपने मुंह में डाल लेना है। टू नोट द रीडिंग नोट करने के लिए। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मैच, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं हमारा टेम्परेचर नोट करने के लिए। नो, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट नहीं है टू यूज़ ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करें फॉर दिस पर्पज़, इस कार्य के लिए। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, कहते हैं जो मर्करी जल्दी से नहीं गिरती और ना ही जल्दी से ऊपर चढ़ती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। व्हेन टेकन आउट ऑफ माउथ, जब हम उसको बाहर निकालते हैं। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, अगेन हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेना है। डू यू सीन ए किंक नियर द बल्ब के नज़दीक एक किंक का मतलब होता है छोटा सा, मतलब उसके अंदर स्पॉट दिखाई देगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, इस किंक का क्या यूज़ है ये बताना है। विभंग होता है, किंक का मतलब क्या होता है, विभंग। इट प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओवन, ये धीरे धीरे मर्करी को नीचे गिरने से रोकता है ताकि मर्करी धीरे धीरे नीचे आए, उसका थ्रेड धीरे धीरे नीचे आए। किंक का वर्क पूछ सकते हैं। किंक का वर्क ये है कि वो जल्दी से मर्करी का टेम्परेचर नीचे गिरने नहीं देता। देखो यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स दिया गया है। देयर इज़ ए लोड्स कंसर्न over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and very difficult to dispose of if thermometer break. ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मरकरी के बारे में बता रही हैं। मरकरी है जो बहुत कंसर्न है, संदिग्ध है ओवर द यूज़, इसका उपयोग करना, क्योंकि जो मरकरी होता है वो टॉक्सिक जहरीला सब्सटेंस होता है एंड वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक, इसको डिस्पोज करना अगर कोई थर्मोमीटर टूट जाए, इकट्ठा करना कह सकते हैं।
या फिर इसको संभालना या फिर इसको फेंकना। देयर डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में भी, और जो हमारे पास डेली लाइफ है ताकि हम बॉडी टेम्परेचर नोट्स कर सकें उसमें भी। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। एक फ्राई पैन बिल्कुल गर्म हो जाता है जब उसको किस पे रखते हैं, आग पर रखते हैं। इट बिकम्स इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल। क्योंकि जो आग है वो क्या करती है, गर्म कर देती है उसको और एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच देती है। व्हेन द पेन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब पेन को रिमूव करेंगे आग पे से, इट स्लोली कूल डाउन, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडी क्यों होती है। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग, क्योंकि जो हीट होती है पेन में से जो हम उसका आसपास पर्यावरण है उसमें चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या पता चला कि हीट हमेशा कैसे फ्लो करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से ठंड मतलब गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर जाती है, गर्म ऑब्जेक्ट में से ठंडे ऑब्जेक्ट में चली जाती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा कहाँ फॉलो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। वाई डज हीट फ्लो, हीट फ्लो क्यों करती है, लेट इन्वेस्टिगेट, इसका पता करते हैं। पहली आस्क, यहाँ पहली पूछती है, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट ट्रांसफ़र इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज़ द सेम। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मान के चलो ये है और ये है, दोनों को सेम तापमान पर गर्म करते हैं, दोनों की हीट सेम है, क्या जब हम दोनों को मिलाएंगे इसका टेम्परेचर इसमें जाएगा या इसका इसमें जाएगा, ट्रांसफ़र होगा या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रही है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों सेम ही दिखाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है, उनका टेम्परेचर आपस में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ना है। एक्टिविटी 4.6 हम कल करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज का फिर से आपका होमवर्क वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 मेमोराइज़ करना है और इसको अच्छे से मेमोराइज़ करके राइट करके देखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।